नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती धिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल में। बहुत सारी वीडियोस हम अलग अलग कंटेक्स्ट पे लाते रहते हैं। आज स्पेसिफिकली आपके लिए जो साल का पहला सूर्य ग्रहण आ रहा है उसके बारे में मैं कुछ आपसे चर्चा करूँगी और आपको कुछ उसके बारे में टिप्स दूँगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये भारतवर्ष में नहीं दिख रहा, इसका कोई भी प्रभाव, कोई भी सूतक भारतवर्ष में नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी समझने की बात ये है कि कहीं ना कहीं राहु का सूर्य से कनेक्शन हो रहा है, तभी सूर्य ग्रहण बन रहा है। तो किसी ना किसी की राशि में, किसी ना किसी भाव में तो ये ग्रहण बनेगा ही बनेगा, चाहे वो यहाँ दिखे ना दिखे, लेकिन उसका प्रभाव तो उस व्यक्ति पे जरूर आएगा। अब समझने वाली बात ये होती है कि किसका प्रभाव किस घर में बने, क्या आए क्या ना आए। हर एक फैमिली के अंदर भी 7-8 कुंडलियाँ अलग अलग होती हैं, उन सब की प्लेसमेंट सन की अलग होगी और जो ग्रहण बनेगा वो भी सबका अलग अलग हाउस में बनेगा। तो ऐसी कौन सी जनरल चीज़ की जाए जिससे जो यूनिवर्स के अंदर वो एक ग्रहण लग रहा है वो थोड़ा सेटल्ड रहे, यानी कि उसका प्रभाव आपकी फैमिली पे और आप पे, आपकी निजी ज़िंदगी पे, मान सम्मान पे ना लगे, आप उसको बहुत अच्छे से कोप अप कर सकें, आप उसको बहुत अच्छे से समय को निकाल सकें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये 20 अप्रैल को लगने वाला है। आप 19 को ही जो इसको परहेज करना चाहते हैं, लाइक कुछ प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं इसको लेके बहुत कॉन्शियस रहेंगी, वो 19 को ही अपनी प्रिकॉशन रखनी शुरू कर दें, क्योंकि 19 को कहीं ना कहीं ये ग्रहण का प्रभाव जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, सूतक दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको मेंटेन करके चलते हैं तो आप किसी भी तरह के डाउट से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप वाकई प्रेग्नेंट हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, तो आपको इस चीज़ में फिर भी प्रिकॉशन रखनी चाहिए, फिर भी इसको मान के चलना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं तो ग्रहण बन ही रहा है। ये सिर्फ ग्रह ऐसे नहीं है जो सिर्फ ऊपर चक्कर काट रहे हैं, ये ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली में भी चक्कर काट रहे हैं, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे यूनिवर्स में हमें विजिबल ना हो वो, लेकिन यहाँ पे तो वो विजिबिलिटी कुंडली में हर किसी की रहेगी। तो कुंडली के प्रभाव को बचाने के लिए आप सबको एक बहुत ही मैजिकल उपाय मैं बताऊंगी। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, रेगुलर चैंटिंग करते रहें, ओम सूर्याय नमः पढ़ते रहें, सूर्य को जो उसके नाम हैं उन नामों का जाप करते रहें, सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य की आराधना करें, पॉजिटिविटी एनहांस करें और अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखें। ये सारा खेल सूर्य का आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। आपकी अगर आत्मा मजबूत रह जाएगी तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप बहुत रिलैक्स तरीके से इस समय को निकाल के और अपने नेम फेम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और यहीं अगर कोई चैलेंज आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, तो डेफिनेटली नाम और रुतबे में कहीं ना कहीं कुछ स्पॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि किसी तरह के दाग लगने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो बिल्कुल मामूली ही क्यों ना हो, लेकिन फ्यूचर में चल के वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आप ये मान के चलिए कि कुंडली में ग्रहण लगता है, यानी कि उस योग में, उस भाव में जब ट्रांजिट हो रहे होते हैं, जब गोचर चल रहा होता है, तब वो ग्रहण बनता है। तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं लगा है, ये निश्चित रूप से मानिएगा। तो उसकी अगर रेमेडी आप पहले करके चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। ये चीज़ें आप देखिएगा कितनी पॉजिटिविटी आपको मिलती है। कोई बहुत गरीब है, उसको गेहूं दे दीजिए 5-10 किलो, या जिस भाव में आपके ग्रहण लग रहा है उतने किलो दे दीजिए। सपोज किसी के 3rd भाव में लग रहा है 3 किलो दे दीजिए, किसी के 7th भाव में लग रहा है 7 किलो दे दीजिए, किसी के 11वें भाव में लग रहा है 11 किलो दे दीजिए। अपने आप उसकी रेमेडी भी हो गई और एक नेक काम भी आपके हाथ से हो गया। कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, बहुत ही अमेजिंग, स्पेशली कर्क राशि, धनु राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि। बहुत ही मैजिकल तरीके से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे और आप बहुत ग्रो करेंगे ज़िंदगी में। आप बहुत अमेजिंगली अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। नई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आएंगी। अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या बिजनेस को लेके कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो वो यहाँ आके फ्रूटफुल होंगी, क्योंकि फाइनेंशियल गेन और नाम और रुतबा आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये ग्रहण वाकई आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, आपको एक अच्छे तरीके से निखार के लाएगा। जैसे होता है ना, कोई तांबे का या पीतल का बर्तन या लोहे का बर्तन जब चमकाना होता है तो पहले उस पर राख मली जाती है, तो समझिए वो ग्रहण एक राख का काम करेगा
और जब वो उसको आप पानी से रिंस करेंगे, जब उसको धोएंगे, तो उसके बाद वो चमकता हुआ बर्तन बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह ये ग्रहण आपकी कुंडली में कुछ प्रभाव तो ज़रूर देगा, लेकिन जब आप उसको अच्छे से अपने कर्मों से, अपने पुण्य से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने अंदर ईश्वर के विश्वास से जब उसको मांझेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे रूप से निखर के बाहर आएंगे। एक बिल्कुल आपका अलग सा एक ऑरा दिखेगा दुनिया को, और बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे आप। बहुत उच्च ओहदे की प्राप्ति आपको हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, और फाइनेंसेस की तो बल्ले बल्ले हैं। तो सो वाइजली सोच के चलना है, समझ के चलना है। अभी पैसा इकट्ठा करेंगे, आगे अक्षय तृतीया पे खरीदेंगे ना कुछ, तो उसको सेव करके चलिए, ताकि बहुत एबेंडेंस भरा रहे और बहुत ही ईजिली आपके ये सारे जो ग्रहण हैं, ये फेसेस निकल जाएं, आपको किसी भी चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। सूर्यदेव आपको बहुत एनर्जी दें, बहुत बहुत पावरफुल आप रहें, यही उम्मीद करूँगी। नमस्कार।